ही गाइस, वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे चेन चांग ने चेन जिनहुआ की क्लास लगाई थी। साथ ही इस पे डैन हॉल में अपनी फ्लेम से सबकी बोलती बंद कर दी थी। ठीक यहीं से होती है आज की वीडियो की स्टार्टिंग, जिसमें चेन चांग फाइनली अपनी एल्केमी जर्नी स्टार्ट करने वाला है। वेल तो स्टार्ट करते हैं। जो स्पिरिट अर्ब सीड चेन चांग ने उस स्पिरिट डैन हॉल से बाई किए थे, उन्हें ग्रो करने में पूरा 1 मंथ का टाइम लग जाता। और इस पीरियड में चेन चांग अपना मोस्टली टाइम सुमेइया से एल्केमी रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में स्पेंड करता और हमारी सेडेक्टिव लेडी सुमेइया चेन चांग को सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करती है। जैसे जैसे चेन चांग एल्केमी सीखता, उसे कई सारे इश्यूज फेस करने पड़ते, लाइक फ्लेम को कंट्रोल करना, ट्रूकियो को कंटिन्यूअसली पावर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डांस को सॉलिडिफाई करना, क्योंकि डांस को सॉलिडिफाई करने के लिए स्पिरिचुअल पावर को एक्यूरेटली कंट्रोल करना पड़ता। ऐसी करके चेन चांग प्रैक्टिस करते रहता। फिर हमें सीन कोर्टयार्ड का दिखाया जाता। चेन चांग उन हर्षुक देखते हुए सुमेइया से पूछता, सिस्टर मेइया, मैं इन डांस को कब रिफाइन करने वाला हूँ। इन डिस्पास पे रिंग के अंदर से सुमेइया की स्वीट वॉइस आती है आधे या 1 साल बाद। ये सुन के चेन चांग शॉक हो जाता। वो शॉक लुक में बोलता, क्या आधा साल? बोटो याओ फैमिली के जीनियस के साथ कंपटीशन होने में बस 1 महीना रह गया। इस बार रिंग के अंदर से बाई को ओल्ड वॉइस में कहती है, व्हाट एन इडियट, तुम्हें उसके साथ एल्केमी में क्यों कम्पीट करना? गिवन योर करंट स्ट्रेंथ तुम उसे इजीली स्लॉटर कर सकते हो। बाई की बात सुनकर चेन चांग के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। अगर उसने उस याओ फैमिली के जीनियस को स्लॉटर किया, फिर याओ फैमिली एंड चेन फैमिली में वॉर हो जाएगी, जो चेन चांग नहीं चाहता था। कुछ टाइम तक सोचने के बाद चेन चांग स्पिरिट हर्ब्स को फर्नेस पे डाल देता और जो भी स्टेप्स होते हैं उन्हें केयरफुली फॉलो करता। लाइक बेसिक स्टेप, ट्रूकियो को केयरफुली फर्नेस में वॉर करना, स्पिरिट हर्ब्स को सही से पकाना, स्पिरिट हर्ब के क्यूई को एक साथ मिक्स करना एंड उन्हें एक साथ मिक्स करके डान में सॉलिडिफाई करना। वो अपने दोनों हाथों से फर्नेस में फ्लेम पावर करता एंड सेम टाइम पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अंदर की सिचुएशन को ऑब्जर्व करता। फर्नेस में फ्लेम फैलने के बाद स्पिरिट हर्ब्स धीरे धीरे पकने लगती है, बट वो ज्यादा ही पक जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम में चेन चांग फेल हो जाता। इससे चेन चांग डिस्करेज फील नहीं करता, क्योंकि उसे पता था उसकी फ्लेम कितनी फॉर्मिडेबल है और उसे फ्लेम पर अपना कंट्रोल इंक्रीज करना होगा। ऐसी करके वो सेट ऑफ हर्ब्स लेता रहता और उन्हें रिफाइन करता जाता। रिजल्ट सेम, फेलियर फेलियर एंड फेलियर। बट चेन चांग को अपने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। फाइनली अपने 4th ट्राई में चेन चांग स्पिरिट हर्ब्स पे स्पिरिट को एक्सट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता। और अब बारी थी नेक्स्ट फेज की। जैसे जैसे चेन चांग फर्नेस में स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट कर रहा था, वैसे वैसे वो फर्नेस के अंदर भी दिखता। उसे वहां दिखता स्पिरिट हर्ब से कई कलर की स्पिरिट को एमिट हो रही है, जिसके बाद चेन चांग स्पिरिट को मैनिपुलेट करके रोटेट करते हुए एक रेनबो वेयरफुल में फॉर्म करता। धीरे धीरे वो स्पिरिट हर्ब्स ग्रे एस में डिसइंटीग्रेट होती है और फिर जब पूरी स्पिरिट हर्ब्स ग्रे एस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चेन चांग उस ग्रे एस मतलब हर्बल पाउडर को मैनिपुलेटेड स्पिरिट के साथ कंबाइन करता। चेन चांग अब मॉर्टल मास्टर रेलम के 5th लेवल पर था, इसलिए उसके पास स्पिरिचुअल पावर अच्छे खासे अमाउंट में होती है। फिर भी इस प्रोसेस में उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म होने को आती है, मेनली बिकॉज उसने हर्बल स्पिरिट क्यूई के रेनबो वेयरफुल को 5 छोटे वायरफुल में डिवाइड किया एंड उनमें हर्बल पाउडर को फ्यूज करने लगा। इन अदर वर्ड्स, चेन चांग एक साथ 5 डैंस को रिफाइन करने का ट्राई करता। इस प्रोसेस में उसकी हालत खराब हो जाती है, बॉडी से स्वेटी स्वेट, उसे ट्रूकियो से फ्लेम फॉर्म करने के साथ साथ उस फ्लेम को कंट्रोल करना और सेम टाइम में 5 पिल को सॉलिडिफाई करना। ये पूरी प्रोसेस में उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म होना ऑब्वियस था, बट चेन चांग इन बातों से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो एक्साइटेडली बोलता, इस बार कैसे न कैसे करके सक्सेसफुल होना। 5 हर्बल स्पिरिट को वेयरफुल रैपिडली रिवॉल्व होते हुए धीरे धीरे एक साथ फ्यूज होते। अब चेन चांग को सिर्फ इन पिल्स को सही अमाउंट वाटर में रखना, जिससे शेप ले सके। उसके फॉरहेड से स्वेट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर एंड ट्रूकियो फ्लेम रिलीज करना जारी रखता। कुछ टाइम के बाद चेन चांग स्मेलिंग फेस के साथ साई करते हुए कहता, फाइनली मैंने पिल्स को सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया। इन 5 पिल को रिफाइन करने में मेरा पूरा 1 दिन चले गया। एल्केमी सच में टाइम कंज्यूमिंग है। चेन चांग अपने फर्नेस को ओपन करता, जहाँ उसे 5 स्नो व्हाइट क्वेंचिंग बॉडी डांस दिखती है। वो इन डांस को देखकर शॉक हो जाता, क्योंकि उसने पहले क्वेंचिंग बॉडी डांस खाई हुई थी। उनके कंपैरिजन में उसकी बनाई हुई डांस की क्वालिटी काफी हाई थी। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा, इन पिल्स के मुकाबले वो कुछ भी नहीं होती। अगर उन एल्केमिस्ट को पता चले चेन चांग ने क्वेंचिंग बॉडी डैन को रिफाइन करने में सिर्फ 1 दिन लगाया, तो वो शर्म से ही मर जाएंगे, क्योंकि अपने फर्स्ट टाइम में कई एल्केमिस्ट डैन को रिफाइन करने में 3 से 5 साल लगा देते हैं, और अगर कोई जीनियस होगा फिर वो एटलीस्ट 1 ईयर लगाता। बट चेन चांग ने 1 ही दिन में रिफाइन कर दिया। रिंग के अंदर सुमेइया एंड बाईयू चेन चांग के टैलेंट देखकर शॉक हो जाती है। वो खुद चेन चांग की बनाई हुई पिल को इंस्पेक्ट करती है, जिससे उनके फेशियल एक्सप्रेशन शॉक से बढ़ जाते हैं। चेन चांग स्माइल करते हुए कहता, सिस्टर मेइया, आपने कहा था मुझे कम से कम 1 साल लगेगा पिल रिफाइन करने में, बट मैंने 1 ही दिन में रिफाइन कर दिया, इसलिए एक रिवार्ड तो बनता। इन डिस्कस में सुमेइया अपनी चार्मिंग वॉइस में कहती है, हाँ तुम रिवॉर्ड डिजर्व करते हो यंग मास्टर चेन, हम दोनों सिस्टर तुम्हें क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं। चेन चांग का ये सुन के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो हंसते हुए कहता, कैसे रहेगा आप मुझे मेरी गालों पर एक किस दो। जिसे सुन के बाईयू कोल्डली कहती है, ब्रैड ज्यादा सपने मत देखो, और वो दूसरी साइड देखने लगती है। बट सुमेइया अपनी हंसी को रोकते हुए चेन चांग के पास आती है और उसके गालों पर अपने सॉफ्ट लिप से किस देते हुए कहती है, डियर ब्रदर, ये सब तुम्हारी हार्डवर्क का रिजल्ट है, इसलिए ज्यादा प्राउड मत हो। लेकिन चेन चांग को ये वर्ड कहाँ सुनाई देते, वो उस मोमेंट को फील कर रहा था। इनिशियली उसने किस करने वाली बात मजाक में बोली थी, बट उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चार्मिंग ब्यूटी उसके गालों पर किस देगी, जिससे चेन चांग का खोसा जाता। वो डीप ब्रीथ लेते हुए उस फ्रेग्रेंस को ब्रीथ इन करता, जो फ्रेग्रेंस और मोर एक्यूरेटली सेंट सुमेइया की चार्मिंग बॉडी से फ्लो हुई थी, जिससे उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। सुमेइया चेन चांग के ऐसे स्टूपिफाइड लुक को देखकर हंसने लगती है। चेन चांग जब खुद को काम कर लेता, वो खुद में बोलता, ये लेडी डेंजरस है, मैं उसके चार्म में खोसा गया और अपने कंट्रोल को खो दिया। जिसके बाद चेन चांग वापस अपने बिजनेस पर आता। वो मन ही मन में कुछ कैलकुलेशन करता, लाइक 1 क्वेंचिंग बॉडी डांस 700 स्पिरिट कॉइन में बेची जा सकती है और 5 डांस 3500 स्पिरिट कॉइन्स में। और अभी
उसके पास स्पिरिट हर्ब्स रिफाइन करने के लिए पूरा सेट पड़ा हुआ, जिससे वो और फिर रिफाइन कर सकता। ऑल्दो क्वेंचिंग बॉडी डैन मॉर्टल मार्शल एनिमी के 4th लेवल या उससे नीचे कल्टिवेटर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है, बट चैनशैंग उन पिल्स में से एक पिल खुद खा लेता जिससे उसकी ट्रू की रिस्टोर हो सके। होता भी ऐसी है, क्वेंचिंग बॉडी डैन खाने के बाद उसकी बॉडी की आधे से ज्यादा ट्रू की रिकवर हो जाती है और फिर चैनशैंग बाकी 4 डैन्स को लेके अपने फादर के पास टेस्ट करने के लिए ले जाता। वैसे तो बहुत रात हो गई होती है, बट चैनशैंग के फादर अभी तक सोए नहीं थे। वो एज यूजुअल लाइब्रेरी में मार्शल आर्ट रिलेटेड कुछ सोच रहे होते। इतने में उन्हें चैनशैंग अपनी ओर आता हुआ दिखता। जब चैनशैंग अपने फादर के पास पहुंचता, चैनथिनाओ उससे पूछता, चैनशैंग तुम इतनी रात को यहाँ पर कैसे, कोई प्रॉब्लम आ गई क्या? बोलने के साथ साथ चैनथिनाओ चैनशैंग की बॉडी से हर्ब्स की स्मेल भी सेंस कर पा रहा होता। इन रिस्पॉन्स में चैनशैंग कहता, फादर मैं चाहता हूँ आप मेरी सबसे पहले बनाई हुई पिल्स को टेस्ट करो। जैसे चैनशैंग के वर्ड्स चैनथिनाओ के कानों में पड़ते, वो अपनी जगह से शौक होते हुए खड़े होकर बोलते, क्या? उनका शौक होना ऑब्वियस था। उन्हें लगा चैनशैंग को कुछ डैन्स को रिफाइन करने में 8 से 10 साल लगेंगे। चैनशैंग के एक ही दिन में डैन को रिफाइन करना ये चैनथिनाओ के लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड था। चैनशैंग अपने फादर को 4 स्नो व्हाइट क्वेंचिंग बॉडी डैन पास करता, जिन्हें देखकर उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता। उनका माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता। वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे उनके सन ने एक ही दिन में एल्केमी कॉम्प्रिहेंड कर ली। वो खुद में ही सोचते चैनशैंग एक जीनियस है, जो जीनियस 1000 ईयर में एक बार बॉर्न होता। इस टाइप के जीनियस कई फोर्सेस की जेलसी का पॉइंट बनते, जिससे उस जीनियस को असैसिनेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चैनथिनाओ ज्यादा नहीं सोचते और उन पिल्स को ऑब्जर्व करने के बाद बोलते, इन पिल्स की क्वालिटी बेस्ट ग्रेड है, इवन स्पिरिट डैन ऑयल की पिल से भी आई, इसलिए ये पिल 800 स्पिरिट कॉइन में बेची जा सकती है। साथ ही चैनथिनाओ चैनशैंग की ओर देखते हुए कहता, तुम ये पिल्स मेरे पास रखो, मैं इन पिल्स को सेल करने एंड न्यू स्पिरिट हर्ब सीडलिंग बाई करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। उन्हें लग गया होता चैनशैंग एक ना एक दिन ग्रैंड मास्टर लेवल के अल्केमिस्ट बनेगा। ऐसी करके ये कुछ बातें करते। जब इनकी बातें एंड होने को आती है, चैनथिनाओ चैनशैंग से कहता, तुम जल्दबाजी मत करना, पहले अच्छे से मॉर्टल लेवल लो ग्रेड डैन्स को रिफाइन करो, और जब तुम्हें लगे अब मुझे इससे हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाहिए, तब तुम हायर ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हो। इन रिस्पॉन्स में चैनशैंग भी नोट करता और रेस्ट करने अपने कोर्टयार्ड में आ जाता। फिर सी नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता। चैनशैंग आज जल्दी उठ गया था, उसके माइंड में बस क्वेंचिंग बॉडी डैन को रिफाइन करने की बातें चल रही थी, एक्साइटमेंट भी पीक पर। जिसके बाद वो सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए पिल से रिफाइन करने लगता, बट इस बार ये प्रोसेस उसके लिए स्मूथर हो गई थी। इतनी स्मूथ की जहाँ उसने 5 पिल को रिफाइन करने में पूरा दिन लगाया था, आज वो जस्ट 2 आवर्स में रिफाइन कर दी। ऐसी करके चैनशैंग स्पिरिट हर्ब्स की ग्रोथ, मतलब जो उसने सीड बाई किए थे, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करता जाता एंड जो स्पिरिट मैच्योर हो जाती है उन्हें पिल्स में रिफाइन कर देता। ऐसा नहीं था चैनशैंग सिर्फ क्वेंचिंग बॉडी डांस रिफाइन कर रहा हो, वो अदर टाइप की लो ग्रेड मॉर्टल लेवल की डांस को भी रिफाइन करता, लाइक रिस्टोरिंग क्वी डान, गोल्डन हीलिंग एसेंस, डिस्पेलिंग पॉइजन डान, कनकली क्वी डान एंड और भी बहुत कुछ। चैनशैंग खुद में ही सुमेयो के बारे में सोचता, इस मिस्टीरियस गर्ल की एल्केमी टेक्निक बहुत ब्रिलियंट है। जब वो पहली बार मिले थे, चैनशैंग ने सुमेयो की बातों पर भरोसा नहीं किया। ये स्टनिंग लड़की एल्केमी जानती होगी, क्योंकि उसने सुना था एल्केमिस्ट या तो बाल्ड हेडेड होते या फिर व्हाइट हेड ओल्ड मैन होते। बट अब धीरे धीरे उससे समझ आ जाता रिंग के अंदर दोनों ब्यूटीज क्या चीज है। एल्केमी प्रैक्टिस करने के साथ साथ चैनशैंग अपनी क्वी प्रैक्टिस भी जारी रखता, साथ ही ड्यू ड्रॉप्स के लिए ड्रैगन स्लेव एक्सरसाइज, जिससे स्पिरिट हर्ब्स की ग्रोथ रेट इंक्रीज हो। ये प्रोसेस करते करते 1 महीना कब भी जाता पता ही नहीं चलता। इसे 1 मंथ में चैनशैंग मॉर्टल लेवल लो ग्रेड डांस रिफाइन करने में स्किल्ड हो जाता। सीन फिर नेक्स्ट डे का दिखाया जाता। आज चैनशैंग चैन फैमिली के एक फील्ड में आ जाता, क्योंकि आज न्यू पैट्रियार्क चूज करने का दिन जो था। लास्ट 3 मंथ से चैन फैमिली पैट्रियार्क की पोजीशन खाली थी, जिससे कैओटिक माहौल हो गया। उस फील्ड में फैमिली के सभी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड जो पैट्रियार्क पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहते थे वो सभी होते। ऑब्वियसली इनमें से चैनशैंग भी था, जो कुछ टाइम पहले ही आया। वो एक्साइटेड था कब वो सेंटर में आके पैट्रियार्क पोजीशन को पाने में अपने फादर की हेल्प करे। अब चैनशैंग पैट्रियार्क बनने में अपने फादर की हेल्प कैसे करेगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ चैनशैंग अपनी स्ट्रेंथ से सबको शॉक कर देगा।